मन में आता है कि कर तो रहे चलो, इसे तो छोड़ेंगे नहीं, लेकिन पता नहीं उसे कुछ मालूम है कि नहीं मालूम। वो सुन रहा है, वो सुन रहा है। कई आजकल ऐसे धर्म के नाम पर पाखंडी संप्रदाय खड़े हो गए हैं जो सनातन आस्थाओं को उजाड़ने और उखाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत हैं इस समय, नाम लेने की आवश्यकता नहीं इस पावन व्यासपीठ से ऐसे गंदे लोगों का। वो अनेक प्रकार के षड्यंत्रकारी उन्होंने वाक्य रट लिए हैं और आपकी जड़ें, आपकी श्रद्धाएं हिलाने की कोशिश करते हैं। भजन करते हो, पाठ करते हो, शंकर जी पर जल चढ़ाते हो, हाँ ये शंकर जी तुम्हारी का संकट दूर करेंगे, देखो इनको कुत्ता चाट रहा है, ये कुत्ता नहीं भगा सकते, ये अपनी मक्खी नहीं उड़ा सकते, ये अपने मच्छर नहीं भगा सकते, ये तुम्हारे संकट क्या दूर करेंगे। तरह तरह की तुमसे कभी बात किए, कभी सपने में कभी प्रकट हुए, तुम रोज भोग की थाली लगाते हो, कभी एक आधा कचौड़ी उन्होंने खाकर देखी है तुम्हारे हाथ की, जब से लगा रहे। कितने प्रकार की बातें ये करते हैं केवल श्रद्धा उखाड़ने के लिए। बंधु और बहनों, किसी की मत सुनिए, जो कर रहे हो आंख बंद करके करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए। जो कर रहे हो, टंट घंट पाखंड जो कुछ जिसको जो बोलना है बोलने दीजिए, आप अपना करना छोड़िए मत। वो सुन रहा है कि नहीं सुन रहा, इस तर्क वितर्क में मत जाइए। मेरी व्यासपीठ बोल रही है ये, और अनुभव बोल रही है। अगर भगवान हमारे भजन को नहीं सुन रहा होता तो हम उसका भजन कर ही नहीं सकते थे, पर प्रश्न ही पैदा नहीं हो रहा। वो सुन रहा है इसलिए हम कर रहे हैं। आप चलो दूर मत जाइए। आप अगर मेरी कथा यहाँ बैठकर नहीं सुन रहे हो तो मैं कथा गा रहा होता क्या यहाँ? आप बैठकर सुन रहे हो तभी तो मैं गा रहा हूँ। भगवान सुन रहा है। जिस घर में कोई नहीं रहता उसकी घंटी नहीं बजाई जाती। आप रोज रोज घंटी बजाएंगे, मोहल्ले के लोग कहेंगे साहब 10 साल से तो हम देख रहे हैं यहाँ बंद पड़ा है मकान, इसमें कोई नहीं रहता है। लेकिन कोई रहता है तो पड़ोसी भी निकल कर आकर कह देता है सर रहते तो है, कभी कभी आते हैं, रात बेरात हमने कई बार लाइट जलते हुए देखी। अरे मोबाइल की घंटी दबाते रहिए, बटन दबाते रहिए, दबाते रहिए, कितना एंगेज जाएगा, कितना व्यस्त रहेगा, कभी न कभी आपकी घंटी बोल जाएगी। इसलिए करते रहिए, छोड़िए मत, छोड़िए। वो सुन रहा है, वो सुन रहा, भले ही हमको दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन वो सुन रहा है, इस भरोसे। और ये हनुमान जी कह रहे हैं तब लगी मोही पर खेहू तुम भाई, तब लगी मोही पर खेहू तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। हाँ थोड़ा दुख रहेगा वो, अरे प्रतीक्षा करो, मुझे देखना ना, जब मुझे भक्ति मिल सकती है तो तुम क्यों नहीं मिल सकती। बैठो, तुम नहीं चल पाओगे, कठोर साधना नहीं कर पाओगे, मैं उठाकर तुमको ले जाऊं। और इतना कहकर सबको प्रणाम किया है। जो सबके सामने झुक सकता है वही अपने सामने भगवान को झुका सकता है। अकड़ हमको झुकने नहीं देते। कितने प्रकार के झूठे अहंकार हमको अकड़ में तोड़े दे रहे हैं। वानरों में एक भी हैसियत किसी की नहीं है जो हनुमान जी का मुकाबला करे, लेकिन हनुमान जी फिर भी जिनको बड़े काम करने होते हैं, तृणादपि सुनीचेन तरोदपि सहिष्णुना, चैतन्य महाप्रभु की घोषणा है। तृणादपि सुनीचेन तरोदपि सहिष्णुना, अमानीन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। बिल्कुल घास के तिनके की तरह, पैर रखा घास दब गई, पैर हटाया घास फिर खड़ी हो गई। और इतना कहकर सबको प्रणाम कर एक चोटी पर, पहाड़ के शिखर पर चढ़ गए। और बार बार रघुवीर सवारी, कई बार नीचा रहता है, पद से दूर रहता है तो भगवान को याद करता है, लेकिन पद के शिखर पर पहुंच जाता है तो सबसे पहले भगवान को ही भूलता है। यह हनुमान जी हैं जो ऊंचे शिखर पर जाकर भी भगवान का स्मरण कर रहे हैं। प्रभु आपने मेरी बार बार संभाल की है, फिर संभालना आप ही। बानर हूँ, चंचल हूँ, कपि चंचल सब ही विधि ना, कामी हूँ, पशु हूँ,
प्रभु रक्षा करना, ऐसी प्रार्थना कर हनुमान जी ने जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एही भांति चलेउ हनुमान। आरे जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एही भांति चलेउ हनुमान। अरे एही भांति चलेउ हनुमान, अरे एही भांति चलेउ हनुमान। जैसे भगवान के सारंग से अमोघ बाण छूटता, हनुमान जी ने छलांग लगा दी। भक्ति के मार्ग में सब प्रकार की बाधाएं आती हैं। शुभ कार्य करने चलोगे तो सभी प्रकार की बाधाएं, देवलोक की भी, भूलोक की भी और पाताल लोक की भी। राक्षसों की भी बाधाएं आएंगी, भूलोक के नागरिकों की भी बाधाएं आएंगी और देवता भी बाधक बनते हैं। और आपको आश्चर्य होगा, अच्छे काम का विरोध बुरे लोग पहले नहीं करते, अच्छे काम का विरोध पहले अच्छे लोग किया करते हैं। उनका एक अहंकार होता है कि अच्छे के ठेकेदार तो हम हैं। ये कहाँ से पैदा हो गया? बहुत प्रकार के अड़ंगे और दिखाई नहीं देते। अभी प्रसंग आएगा, बड़े लोग सामने कभी नहीं आते, दूसरों को आगे कर देते। अंदाज ही नहीं आता कि गड़बड़ सूत्र कहाँ है, ये बटन कहाँ से दबाया जा रहा है, मालूम ही नहीं पड़ेगा। पहली थोड़ी लोभ की बाधा आ गई। मैनाक नाम का पहाड़ सागर में छुप के रहता था, सोने का पहाड़ था। ये निकला, हनुमान जी मैं आपके पिताजी का मित्र हूँ, आप मेरे भतीजे लगते हैं, थक गए होगे, विश्राम करो। सोने के पहाड़ ने जब ये कहा कि विश्राम करो, हनुमान जी ने कुछ नहीं कहा, थैंक्स का, धन्यवाद, अभी मेरे पास विश्राम का समय नहीं है, मैं प्रभु के कार्य के लिए जा रहा हूँ। राम काज कीने बिन मोई कहा विश्राम, हनुमान तेई परसा कर पुण्य कीन प्रणाम। हनुमान जी अकड़ नहीं दिखाई, बुद्धि बिगड़ी है तुम्हारी, मैं भजन करने निकला हूँ, भक्ति करने निकला हूँ, और तुम मुझे इस लोभ सोने में फंसाना चाहते हो, ऐसा भी नहीं। हनुमान जी बहुत विनम्र हैं, बहुत विनम्र हैं। बोले धन्यवाद, अभी समय नहीं। पहला लोभ पार कर दिया। क्यों? क्योंकि हनुमान जी के जीवन में लक्ष्य स्पष्ट है कि मुझे भगवत कार्य करना है, उसी के लिए मैं निकला हूँ। और जब हमारे नेत्रों में अपना लक्ष्य स्पष्ट रहता है तो फिर बाकी की चीज़ें हट जाया करती है, फंस नहीं पाता वो व्यक्ति, बच जाता है, निकल जाता है। मैंने शायद पहले भी बोला है, मनुष्य एक पर्ची लिख के रख ले जेब में या अपनी टेबल पर, या जिस कमरे में सोता है बड़े बड़े मोटी पेन से लिख के चिपका ले, 4 बातें। मैं कौन हूँ, इस दुनिया में मैं क्यों आया हूँ, मैं कर क्या रहा हूँ, और अंत में मुझे जाना कहाँ है। ये 4 बातें अगर मनुष्य प्रतिदिन याद कर लिया करे, पढ़ लिया करे, तो बहुत सी झाड़ियों से बच सकता है। दुनिया पागलों की तरह दौड़ रही है, हम भी दौड़ रहे हैं। अरे कहाँ जाना ये भी मालूम नहीं है, गाड़ी में बैठ गए, लक्ष्य मालूम नहीं किस स्टेशन पर उतरना। यात्रा तो बहुत होगी, पहुँचोगे कहीं नहीं, वहीं लौट कर आ जाओगे। जीवन का स्पष्ट लक्ष्य चाहिए, लक्ष्य न ओझल होने पाए। बहुत प्रकार के आकर्षण आएंगे। हम लोग शाखा जाया करते थे तो भाई गीत हम लोग गाया करते थे, एक पद उसका गा लीजिए। सज धज करे आवे आकर्षण, सज धज करे आवे आकर्षण, पग पग पर झूमते प्रलोभन, पग पग पर झूमते प्रलोभन,
जीवन भर आवी चल चलता है, जीवन भर आवी चल चलता है, जीवन भर आवी चल चलता है, जीवन भर आवी चले चलता। अगर जीवन में आंखों में